ये है वक्त मीडिया। मेरठ शहर में 9 अक्टूबर 2021 को हम ख्याल फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम बज़्म सुखन की एक शाम शायर खालिद आज़मी के नाम का इनाकाद हाजी आदिल चौधरी मेरठ शहर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी की सरपरस्ती में हुआ। इस मौके पर शायर खालिद आज़मी साहब को इस्माइल मेरठी अवार्ड से नवाजा गया। सदरे मुशायरा रहे उस्ताद शायर डॉक्टर मुकर्रम अहमद अदना इश्काबादी। मेहमान खुसूसी रहे हाजी शाहिद मंजूर साहब, साबिक कैबिनेट मिनिस्टर उत्तर प्रदेश सरकार। मुशायरा कन्वीनर रहे हम ख्याल फाउंडेशन के फाउंडर शायर इरशाद बेताब एडवोकेट। फैसल साहब ने कहा कि कभी न छोड़ तू हुस्ने खुलूस का दामन, कभी न छोड़ तू हुस्ने खुलूस का दामन, न जाने कब कोई दुश्मन करीब हो जाए। तो आइए इस शायरी को ले चलते उस ज़मीन पर जिस ज़मीन पर इल्म की शमा रोशन होती है। यकीनी तौर पर देखिए, कहा गया कि उर्दू तब तक नहीं मिट सकती जब तक उर्दू के 4 सुतून हैं। पहला सुतून हिंदुस्तान की फिल्में हैं, उसमें उर्दू बोली जाती है। दूसरा सुतून गज़ल और कव्वाली की महफिलें हैं जिससे उर्दू जिंदा है। और तीसरा सुतून हमारे ज़राए अबलाग यानी कि मास मीडिया, न्यूज़ चैनल्स, अखबार है। भले वो दीपक चौरसिया कहे कि खास खबर में आपका खैर मकदम है, लेकिन बोलेंगे उर्दू। जिंदगी लाइफ में दीपक चौरसिया जीवन नहीं कहते, जिंदगी ही कहेंगे। इतना मजबूत सुतून है, मैं यकीनी तौर पे कह सकता हूं कि जब तक मदारिस जिंदा है उर्दू कभी नहीं मिट सकती, क्योंकि मदारिस में ज़राए तालीम का ज़रिया उर्दू होता है और हमारे दीनी असासे सब उर्दू में मौजूद हैं। उसी सरजमीन की बात कर रहा हूँ जहाँ से इल्म की शुआएं निकलती हैं। वो पाक सरजमीन देवबंद की सरजमीन है, जहाँ से हमें हमारे दीन को महफूज रखने का तरीका भी सिखाया जाता है। और मदारिस में सिर्फ तालीम नहीं दी जाती, उसकी खासियत है कि तालीम के साथ तरबियत भी दी जाती है। उसी सरजमीन के पास एक कस्बा है राजूपुर, वहाँ से ताल्लुक़ रखने वाला शायर हमारे साथ मौजूद है। उसको साहिर लुधियानवी के 4 मिसरों से बुलाना चाहूँगा कि तलब फिजूल नज़र को कहीं करार नहीं, मैं मुंतज़िर हूँ मगर तेरा इंतज़ार नहीं। और अभी न छेड़ मोहब्बत के गीत है मतरिब, अभी बहार का मौसम है खुशगवार नहीं। अभी मोहब्बत के गीत छेड़ने का मौसम नहीं है, ये मौसम जो है बगावत करने का मौसम है, इनकलाब लाने का मौसम है। आइए उस इनकलाब को लाने की दावत देते हैं। जनाब डॉक्टर वसीम राजूपुरी साहब को जोरदार इस्तकबाल करिए। वसीम राजूपुरी साहब। बहुत शुक्रिया खालिद भाई। मैं सबसे पहले चौधरी साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत खूबसूरत। अरे चौधरी तो बहुत यहाँ बैठे हैं, उनका नाम तो ले लीजिए। आदिल चौधरी साहब, आप शहर चौधरियान में बैठे हैं, ये कहिए। जी इजाज़त अर्ज करता हूँ। जी हजरत शाहिद मंजूर साहब, देखिए हम इन्हें बहुत पसंद करते हैं, बहुत चाहते हैं। मेरी पहली मुलाकात है, मैं चाहता हूँ कि कुछ शेर आपकी खिदमत में पेश करूँ। अर्ज करता हूँ कि सच लिखा तो सच के बदले में ये गम बख्शा गया। सच लिखा तो सच के बदले में ये गम बख्शा गया, उंगलियां काटी गईं और फिर कलम बख्शा गया। सच लिखा। वसीम भाई हो गया मुशायरा। बहुत शुक्रिया जी। पेश करता हूं। देखिए इसी चीज के लिए मेरठ मशहूर है, अदब के लिए मशहूर है। आज करता हूं। देखिए हमारे एडवोकेट ललित भाई यहाँ तशरीफ रखते हैं, मुशायरा सुनने आए हैं ललित भाई, ये इस चीज का आपको ख्याल रखना है। आज करता हूं कि सच लिखा तो सच के बदले में ये गम बख्शा गया, उंगलियां काटी गई और फिर कलम बख्शा गया, और इश्क करने का हमें इनाम तो मिलना ही था।
इश्क करने का हमें इनाम तो मिलना ही था, बेरुखी कहते हैं जिसको वो सितम बख्शा गया। वाह वाह, इश्क करने का हमें बहुत अच्छा, अच्छा है, बेरुखी अच्छा है। कहते हैं जिसको वो सितम बख्शा गया। और ये शेर सुन लीजिए, अर्ज करता हूं कि राह पर भटके हुए लोगों को लाने के लिए, राह पर भटके हुए लोगों को लाने के लिए इस जहां को आपका नक्शे कदम बख्शा गया। वाह, बहुत खूब, वाह राह वाह वाह वाह, वसीम भाई के वाह। लिए इस जहां को आपका नक्शे कदम बख्शा। बहुत शुक्रिया जी, पेश करता हूं। वाह। आज करता हूं कि राह पर भटके हुए लोगों को लाने के लिए इस जहां को आपका नक्शे कदम बख्शा गया। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक भाई, बहुत शुक्रिया। अफजल भाई, कुछ ताज़ा शेर हुए शायद साहब, मैं खिदमत में पेश करता हूं और आपसे इरशाद, दुआएं चाहता हूं। इरशाद। अर्ज करता हूं, देखिए मतला जरा सा कुछ नया है, तो मैं नहीं चाहता कि आप मतले पे भी दाद दें, लेकिन जो शेर हैं उन पे मैं आपकी दुआएं चाहता हूं। अर्ज करता हूं कि इस दास्तां में मौत का किस्सा भी आएगा, इस दास्तां में मौत का किस्सा भी आएगा, सांसों के कारोबार में घाटा भी आएगा। वाह वाह वाह, इस दास्तां में मौत का किस्सा भी आएगा, सांसों के कारोबार में घाटा भी आएगा। और ये सोचकर मैं कोई लड़ाई नहीं लड़ा, मैं जाऊंगा तो साथ में बेटा भी आएगा। वाह वाह वाह, ये वाह, सोचकर वाह, ये सोचकर मैं कोई लड़ाई नहीं लड़ा, मैं जिंदाबाद। जाऊंगा तो साथ में बेटा भी आएगा। और शेर सुनिए कि देखो कभी उम्मीद का दामन न छोड़ना, देखो कभी उम्मीद का दामन न छोड़ना, बेटी खुदा ने दी है तो रिश्ता भी आएगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद वसीम, जिंदाबाद जिंदाबाद वसीम, मुकर्रर मुकर्रर मुकर्रर। बहुत शुक्रिया, मैं पेश करता हूँ, आज बहुत करता हूँ। अच्छे, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया, आपकी दुआएं मुझ तक आ रही हैं, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आज करता हूं कि ये सोचकर मैं कोई लड़ाई नहीं लड़ा, मैं जाऊंगा तो साथ में बेटा भी आएगा। और देखो कभी उम्मीद का दामन न छोड़ना, बेटी खुदा ने दी है तो रिश्ता भी आएगा। और शेर सुनिए कि खिदमत ये सोचकर भी करो वालिदैन की, खिदमत ये सोचकर भी करो वालिदैन की, इस जिंदगी में तुम पे बुढ़ापा भी आएगा। वाह 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 वाह, वाह वाह वाह, उम्दा, वाह भाई वाह वाह। देखिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, जिंदाबाद हैं आप हजरात, आपने महफिल को महफिल बना दिया। आदिल भाई बहुत मुबारक, बड़ी खूबसूरत महफिल आपने सजाई। अर्ज करता हूँ कि खिदमत ये सोचकर भी करो वालिदैन की, इस जिंदगी में तुम पे बुढ़ापा भी आएगा। और देखिए कुछ शेर और आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, अर्ज करता हूँ। देखिए आदिल भाई, ललित भाई, अर्ज करता हूँ, एक शेर अभी पिछले दिनों मेरा वायरल हुआ, इसमें कोरोना से पहले, कोरोना में, तो मैं 4 मिसरे आपसे शेयर करता हूँ, आप तक पहुंचे हों, दोबारा सुनिए और मुझे अपनी मोहब्बतों से दुआओं से नवाजिए। अर्ज करता हूँ कि पढ़ाई छोड़ दूं अपनी, किताबें बांध लूं अपनी, परों को काट ही डालूं उड़ाने बांध लूं अपनी। वाह, पढ़ाई छोड़ दूं अपनी, किताबें बांध लूं अपनी, परों को काट ही डालूं उड़ाने बांध लूं अपनी। और ख्याल आता है कमजोरी में चलते देखकर अक्सर, अब अपने बाप की टांगों से टांगे बांध लूं अपनी। वाह 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 वाह, अरे वाह 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 भाई वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया तारिक भाई। एक अरसे के बाद महफिल की बेदारी दिल को सुकून देने वाली। बहुत शुक्रिया भाई, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आज करता हूं कि पढ़ाई छोड़ दूं अपनी, किताबें बांध लूं अपनी, परों को काट ही डालूं उड़ाने बांध लूं अपनी। और ख्याल आता है कमजोरी में चलते देखकर अक्सर, अब अपने बाप की टांगों से टांगे बांध लूं अपनी। और इसी कबील के 4 मिसरे भी आपकी खिदमत में पेश करता हूं। अर्ज करता हूं, देखिए ये जो मैंने 4 मिसरे आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, हो सकता है आप बहुत मुशायरे सुनते हैं जी वसीम भाई, नेट से भी उठा के सुनते हैं, वैसे हो सकता है इस मजमून में आपने शायरी न सुनी हो। आज करता हूं कि मिल जाएगा सवाब, जरूरत भी होगी पुर, जो रेट मांगते हैं उन्हें दे दिया करो। वाह, मिल जाएगा सवाब, जरूरत भी होगी पुर,
जो रेट मांगते हैं उन्हें दे दिया करो, और सामान बेचते हैं जरूरत का जो बुजुर्ग, उनसे भी जानबूझ के कुछ ले लिया करो। वाह 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 वाह, वसीम भाई जिंदाबाद। वसीम भाई हमारी ख्वाहिश है कि दोबारा सुना। जी मैं पेश करता हूं। देखिए, ये तो सुनिए, बहुत संजीदा महफिल है। ये सबका अपना अपना मिजाज होता है, किसी का दाद देने का मिजाज कैसा है, किसी का बोलने। सिर्फ आप मुझसे मुखातिब रहिए। कुछ मुशायरा आपने महफिल को बड़ा खूबसूरत बना दिया है। हमें अफजल भाई तक पहुंचना है, सदर मोहतरम तक पहुंचना है, और जहाज भाई को और दीगर शोरा में नाम नहीं याद आ रहे हैं, उनको सुनना है। महफिल को आप इस वक्त संजीदा ही रहने दें। अर्ज करता हूं कि मिल जाएगा सवाब, जरूरत भी होगी पुर, जो रेट मांगते हैं उन्हें दे दिया करो, और सामान बेचते हैं जरूरत को जो बुजुर्ग, उनसे भी जानबूझ के कुछ ले लिया करो। और देखिए तारिक भाई, आपने भी नहीं सुने होंगे शायद, 4 मिसरे बिल्कुल ताज़ा हैं। अर्ज करता हूं मेरे भाई, अर्ज करता हूं कि हजार, अफजल भाई कुछ ताज़ा शेर अर्ज करता हूं। शाहिद साहब, दुआएं आपकी मिल रही हैं, मैं खुशनसीब हूं। अर्ज करता हूं कि हजार जुल्म भी सहकर न आह करती हैं, फटे पुराने पहनकर भी वाह करती हैं। हजार जुल्म भी सहकर न आह करती हैं, फटे पुराने पहनकर भी वाह करती हैं। और गरीब घर में ब्याहो तुम अपने बेटों को, गरीब लड़कियां अक्सर निबाह करती हैं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं पेश करूं। गरीब बेटियां अक्सर निबाह करती हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अर्ज करता हूं कि असल में मुशायरा देखने वाले जा चुके हैं, अब सुनने वाले मौजूद। हजार जुल्म भी सहकर न आह करती हैं, फटे पुराने पहनकर भी वाह करती हैं। और गरीब घर में ब्याहो तुम अपने बेटों को, गरीब लड़कियां अक्सर निबाह करती हैं। देखिए, और कुछ शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूं। अर्ज करता हूं कि ये जमाना बड़ा शातिर है, नजर देख न ले, मेरी आंखों में मोहब्बत का असर देख न ले। ये जमाना बड़ा शातिर है, नजर देख न ले, मेरी आंखों में मोहब्बत का असर देख न ले। और आजकल जिस्म दिखाने का चलन है हर सू, पहले औरत को ये डर था कोई सर देख न ले। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वसीम भाई जिंदाबाद। जी भाई, आज करता हूं कि ये जमाना बड़ा शातिर है, नजर देख न ले, मेरी आंखों में मोहब्बत का असर देख न ले। और आजकल जिस्म दिखाने का चलन है हर सू, पहले औरत को ये डर था कोई सर देख न ले। देखिए, मैं आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ और शेर अजी शुक्रिया। आज करता हूं कि मेरे ख्याल से जीने का हक नहीं उनको, जो खानदान की पगड़ी उछाल देते हैं। मेरे ख्याल से, शेर सुनिए, मेरे ख्याल से जीने का हक नहीं उनको, जो खानदान की पगड़ी उछाल देते हैं। और वो अपनी बहनों से कैसे नजर मिलाते हैं, वो लड़कियों पे जो तेजाब डाल देते हैं। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कि मेरे ख्याल से जीने का हक नहीं उनको, जो खानदान की पगड़ी उछाल देते हैं। वो अपनी बहनों से कैसे नजर मिलाते हैं, वो लड़कियों पे जो तेजाब डाल देते हैं। शेर सुनिए कि तुमने दौलत का जो अंबार बचा रखा है, तुमने दौलत का जो अंबार बचा रखा है, मैं समझता हूं कि बेकार बचा रखा है। हालांकि इस पर दाद मिल सकती थी। अब शेर सुनिएगा। अर्ज करता हूं कि तुमने दौलत का जो अंबार बचा रखा है, मैं समझता हूं कि बेकार बचा रखा है। अब शेर मुलाजा फरमाए कि भूखे रहते हैं मगर उफ भी नहीं करते हैं, भूखे रहते हैं मगर उफ भी नहीं करते हैं। हमने गुर्बत तेरा मैयार बचा रखा है। वाह वाह, भूखे रहते हैं। आज करता हूं कि भूखे रहते हैं मगर उफ भी नहीं करते हैं, हमने गुर्बत तेरा मैयार बचा रखा है। आली जनाब शाहिद मंजूर साहब
और अफजल मंगलौरी साहब की नज़र में अपना ये शेर करता हूँ और इसके बदले आपसे दुआएं चाहता हूँ। आज करता हूँ कि हमने गुर्बत तेरा मेयार बचा रखा है, भूखे रहते हैं मगर उफ भी नहीं करते हैं, हमने गुर्बत तेरा मेयार बचा रखा है। आज करता हूँ कि हम वली उसको समझ लें तो बुरा ही क्या है, हम वली उसको समझ लें तो बुरा ही क्या है, जिसने इस दौर में किरदार बचा रखा है। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, हम वली उसको बहुत समझ- अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है वसीम भाई। बहुत शुक्रिया। हम वली उसको समझ लें तो बुरा ही क्या है, जिसने इस दौर में किरदार बचा रखा है। और तुम हमें इतनी हिकारत से न देखो शाहो, तुम हमें इतनी हिकारत से न देखो शाहो, हम फकीरों ने ही दरबार बचा रखा है। तुम हमें इतनी हिकारत से न देखो शाहो, हम फकीरों ने ही दरबार बचा रखा है। और मेरे वालिद की खुदा उम्र में बरकत कर दे, मेरे वालिद की खुदा उम्र में बरकत कर दे, उनकी तालीम ने घर बार बचा रखा है। चलिए 2 कथा और पेश कर दीजिए। चलिए मैं पेश कर। अरे देखिए, अब आपने तालियां बजाई शाहिद साहब के लिए, तो जरा भरपूर तालियां बजाइए। ये तालियां शाहिद साहब के लिए नहीं बजी, शाहिद साहब ने आपके लिए बजवाई है जाकर के। ये उनकी मोहब्बत और उनका बड़प्पन है। शाहिद भाई करता हूं- गलत तो नहीं कह देखिए, रहे भाई आपने, मुशायरा तो अब हो रहा है। हाँ शुक्रिया आपकी मोहब्बत। आज करता हूँ, मैं सुनाऊंगा इंशाल्लाह। आज करता हूँ, देखिए मतला और एक शेर आपकी नजर करता हूँ। आज करता हूँ, देखिए कि वो एक आंसू जो तेरी पलक पे रखा है, वो एक आंसू जो तेरी पलक पे रखा है, गुमान होता है जर्रा फलक पे रखा है। वो एक आंसू, अब शेर सुनिएगा कि वो एक आंसू जो तेरी पलक पे रखा है, गुमान होता है जर्रा फलक पे रखा है। और तू चाहता तो दिलों में भी सबके रहता मगर, तू चाहता तो दिलों में भी सबके रहता मगर, तेरी जबान ने तुझको सड़क पे रखा है। वाह वाह वाह, तू चाहता तो दिलों में भी सबके रहता मगर, तेरी जबान ने तुझको सड़क पे रखा है। आज करता हूं, देखिए शेर पेश करता हूं। देखिए तारिक भाई कुछ आपके लिए नए हैं। आज करता हूं कि मेरी दुआओं में जो है वो सब असर जाता। आज करता हूं कि मेरी दुआओं में जो है वो सब असर जाता, मेरी दुआओं में जो है वो सब असर जाता, हराम रिज्क गले से अगर उतर जाता। मेरी दुआओं में जो है वो सब असर जाता, हराम रिज्क गले से अगर उतर जाता। और वो आस्तीन में खंजर छुपा के आया था, मैं उसका हाथ ना काटूं तो मेरा सर जाता। बहुत शुक्रिया। मैं पेश करता हूं। आज करता हूं कि मेरी दुआओं में जो है वो सब असर जाता, हराम रिज्क गले से अगर उतर जाता। और वो आस्तीन में खंजर छुपा के आया था, मैं उसका हाथ ना काटूं तो मेरा सर जाता। और ये तमाम मेरठ के दोस्तों की, बुजुर्गों की नजर करता हूं ये शेर। आज करता हूं कि मैं उसका हाथ ना काटूं तो मेरा सर जाता, ये मेरे आबो अजदाद की विरासत है, ये मेरे आबो अजदाद की विरासत है। जबान दे के भला किस तरह मुकर जाता, ये मेरे आबो अजदाद की विरासत है, जबान दे के भला किस तरह मुकर जाता। और पेश करता हूं एक मतलब कुछ शेर। बिगड़ने का किसी सूरत कोई खतरा नहीं होता। मतलब सुनिएगा, अगर नया हुआ हो तो आपसे दाद और दुआएं चाहता हूं। अफजल भाई मतलब आज करता हूं कि बिगड़ने का किसी सूरत कोई खतरा नहीं होता, हमारे घर में बच्चों का अलग कमरा नहीं होता। बिगड़ने का किसी सूरत, देखिए दाद कम मिली इसका मतलब सबके घर में अलग कमरा है। बिगड़ने का किसी सूरत कोई खतरा नहीं होता,
हमारे घर में बच्चों का अलग कमरा नहीं होता। जो कातिल हैं खुदा उनको समझ इतनी अता कर दे। जो कातिल हैं खुदा उनको समझ इतनी अता कर दे, अगर इंसान मर जाए तो फिर जिंदा नहीं होता। जो कातिल हैं खुदा उनको समझ इतनी अता कर दे, अगर इंसान मर जाए तो फिर जिंदा नहीं होता। अगर इंसान मर जाए तो फिर जिंदा नहीं होता। और उसी आंगन में बेशर्मी हमेशा रक्स करती है जहां पर गैर महरम तक से भी पर्दा नहीं होता। वाह 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 वाह, उसी आंगन में वाह वाह वाह, बेशर्मी वाह वाह वाह, रक्स करती है जहां पर गैर महरम तक से भी पर्दा नहीं होता। और वगरना पैसे पैसे के लिए सजदे हुआ करते, वगरना पैसे पैसे के लिए सजदे हुआ करते। खुदा का शुक्र है इंसान को सजदा नहीं होता। खुदा का शुक्र है इंसान को सजदा नहीं होता। और वो शेर जिसके लिए मैंने 3-4 शेर सुनाए, पसंद आए तो अपने साथ ले जाएं। आज करता हूं कि खुदा का हुक्म होता है तो घर गुलजार होता है। खुदा का हुक्म होता है तो घर गुलजार होता है। उस औरत की खता क्या है अगर बच्चा नहीं होता। खुदा का हुक्म होता है तो घर गुलजार होता है। उस औरत की खता क्या है अगर बच्चा नहीं होता। और देखिए एक मतला वो सुनाता हूं जिससे मुझे पहचान मिली। अर्ज करता हूं कि दिल का आंगन भीगा भीगा, आंख के आंसू सूखे हैं। दिल का आंगन भीगा भीगा, आंख के आंसू सूखे हैं। आज तो अल्लाह काम दिला दे, कल से बच्चे भूखे हैं। दिल का आंगन भीगा भीगा, आंख के आंसू सूखे हैं। आज तो अल्लाह काम दिला दे, कल से बच्चे भूखे हैं। देखिए शेर तो बहुत देर तक मैं इसी मिजाज के सुना सकता हूँ। एक नज्म का मुझे हुक्म है, मैं आपकी खिदमत पेश करता हूँ क्योंकि फहरिस्त में भी कई नाम हैं। एक मुख्तसर सी नज्म है, सब्र के उन्वान से एक नज्म है, मुझे हुक्म है उसके लिए। शाहिद साहब सामने बैठे हैं, मेरी खुशनसीबी है। तमाम लोग खामोशी से नज्म सुन लीजिए। अगर बीच में एक बंद सुनाऊंगा आपको पसंद आए तो मोहब्बतों से नवाजिएगा। अर्ज करता हूं कि एक दिन एक गरीब का बेटा अपने वालिद से पूछिए बैठा, कब तलक एक रोटी बांटेंगे, कब तलक दिनिया ऐसे काटेंगे। ईद पर भी पुराने कपड़े थे, सब मुझे देख देख हंसते थे। संग बच्चे नहीं खिलाते हैं, कह के मुफलिस मुझे चिढ़ाते हैं। कब तलक हम सहेंगे जुल्म सितम, कब करेगा वो हम पे रहमो करम। सुन के वालिद के अश्क बहने लगे और बेटे से अपने कहने लगे, वक्त माना हमारे साथ नहीं, फिक्र की भी तो कोई बात नहीं। उस खुदा को तो मानता है तू, इम्तिहान क्या है जानता है तू। पहले मुश्किल में डाल देता है, फिर खुदा इम्तिहान लेता है। वही बंदा तो खास होता है, इम्तिहान में जो पास होता है। बहुत शुक्रिया। एक दिन एक गरीब का बेटा अपने वालिद से पूछे बैठा, कब तलक एक रोटी बांटेंगे, कब तलक दिनिया ऐसे काटेंगे। ईद पर भी पुराने कपड़े थे, सब मुझे देख देख हंसते थे। संग बच्चे नहीं खिलाते हैं, कह के मुफलिस मुझे चिढ़ाते हैं। कब तलक हम सहेंगे जुल्म सितम, कब करेगा वो हम पे रहमो करम। सुन के वालिद के अश्क बहने लगे और बेटे से अपने कहने लगे, वक्त माना हमारे साथ नहीं, फिक्र की भी तो कोई बात नहीं। उस खुदा को तो मानता है तू, इम्तिहान क्या है जानता है तू। पहले मुश्किल में डाल देता है, फिर खुदा इम्तिहान लेता है। वही बंदा तो खास होता है, इम्तिहान में जो पास होता है। सब्र को इख्तियार कर बेटा, इस गरीबी से प्यार कर बेटा। सब्र क्या शय है मैं बताता हूँ, दास्तां सब्र की सुनाता हूँ। मेरे आका बता गए सबको, राह जन्नत दिखा गए सबको। याद रखना यही हकीकत है, सब्र करना बड़ी इबादत है। दिन गुजारे हैं आपने अक्सर, पेट पर अपने बांध कर पत्थर। सब्र सारे सहाबियों ने किया, करबला में हुसैनियों ने किया। हंसने वालों को तू बता देना, दास्तां सब्र की सुना देना। और कहना के हक पे मरते हैं, हम हुसैनी हैं सब्र करते हैं। और कहना के हक में मरते हैं, हम हुसैनी हैं सब्र करते हैं। सुन के वालिद की बात वो बोला, सब्र दे मुझको आए मेरे मौला। शुक्र हर पल अदा करूंगा मैं, अब न हरगिज गिला करूंगा मैं। मुफलिसी से ही आओ प्यार करें, क्यों ना हम सब्र इख्तियार करें, क्यों ना हम सब्र। जनाब वसीम राजूपुरी साहब ने हक अदा किया देवबंद के करीब होने का। वाकई में इनकी शायरी में माहौल भी बदल दिया,
और एक तालीम थी, शायरी में फलसफा भी था। आइए इस महफिल को अब हम कहों के गोते में डुबोना चाहते हैं। ये था समाजवादी पार्टी मेरठ शहर के महानगर अध्यक्ष आदिल चौधरी साहब के दौलत कदेस में हुआ एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा। उम्मीद करता हूं ये मुशायरा आपको अच्छा लगा होगा। ये मुशायरे का एक वीडियो नहीं है, ये पूरा मुशायरा आप हमारे YouTube चैनल वक्त मीडिया पर देख सकते हैं। अगर आप अपने शहर के मुशायरे या अपने गांव के मुशायरे हमारी टीम से कवर कराना चाहते हैं तो हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन रमीज के साथ शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए मेरठ शहर से।